कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक सो कि इट्स वेरी गुड थिंग्स फॉर देम बिकॉज यू नो अगर हम आप देखा जाए डैम के हवाले से तो डैम में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, उसमें रिज़र्व है, आप वाटर रिज़र्व कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि इंडिया में एक तो ये कि उनको ये बचेगा कि उनका जो फ्लड कंट्रोल है वो होगा, ठीक है, और सेकंड उनके रिज़र्व होंगे, ठीक है, अगर उनके पास रिज़र्व इकट्ठा होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर वो उनकी मुल्क में ही पूरी होती रहे, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया अभी तो एक डैम बना रहा है, लेकिन उससे पहले आज़ाद जो मकबूजा कश्मीर है, जो उनके मुताबिक, जो हमारे मुताबिक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसमें भी डैम बना चुका है। ठीक है, साल बाद नई गवर्नमेंट, हर 3 साल बाद नई गवर्नमेंट, वो जितने प्रोजेक्ट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, अगली गवर्नमेंट अपने लगाती है, वो कोई भी आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। वहाँ पे देखे वो मोदी, हम उसको फासिस्ट कहते हैं, लेकिन अभी उसकी सेकंड टर्म है जी। वो तो अपने मुल्क का फ़ायदा सोच रहे हैं, इस तरह हमारी हुकूमत को भी करना चाहिए कि हमारे लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र सर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ का जो एनर्जी सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो वो इतना कमज़ोर क्यों है? बेसिकली करप्शन और नाअहली की वजह से, तो यही है बस। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो हम आए दिन देखते हैं इतनी जो है इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है, कभी रात में चली जाती है, कभी दिन में चली जाती है, क्यों प्रॉपर सेटअप क्यों नहीं बन पा रहा? जब तक ये पीडीएम वाले बैठे हैं तब तक आप भूल जाएंगे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ सुधरेगी। तो क्या हम डैम पे तो काम हो ही रहा था, तो क्या कहते हैं उस पर डैम पे काम क्यों रुक गया? ज़ाहिर है इमरान खान वो डैम बना रहा था, लेकिन उसको हटा दिया गया। अब डैम आप सर मेरी बात सुने, जब इमरान खान साहब थे ना, काफ़ी वो कह रहे फंड्स वगैरह इकट्ठे हुए थे कि उसके आप 3-4 डैम वो सुनने में आया था बन जाते, तो वो कहाँ गए ना? वो 3 साल में कौन से डैम बनता है? 10 साल लगते हैं कम से कम, उसको 10 साल देते तो बना देता। सर अगर हम डैम की बात करते हैं, अब जो है इंडिया में डैम बनने जा रहा है चाइना बॉर्डर के बिल्कुल साथ, क्या कहेंगे आप कि इंडिया वालों को तो ज़रूरत नहीं हो, तो 200 जो यूनिट बिजली वैसे ही फ्री दे रहा है, क्या कहते हैं कि इन फ्यूचर में कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं? वो अपनी पब्लिक के लिए वो जितनी भी फैसिलिटी दे रहे हैं ना, वो अपनी पब्लिक के लिए दे रहे हैं। वो हमसे ऊपर ही हैं, नीचे नहीं। हम समझते हैं कि वो नीचे, लेकिन वो ऊपर हैं। ऊपर है तो क्या कहते हैं हम कब ऊपर जाएंगे? चाहे इंडिया जो है हर एक लिहाज से वो बड़ा फोकस कर रहा है, एक चीज़ को सीरियस लेता है, क्या कहते हैं वो फ्यूचर में अब एक्सपोर्ट करने नहीं लग जाए, एक्सपोर्ट तो नहीं करने लग जाएंगे डैम बना के बिजली? हो सकता है, बिल्कुल करेंगे। जब वाफर बिजली होगी तो हमें देंगे, हम उनसे खरीदेंगे महंगी बिजली। ये तो फिर नुकसान वाली बात हुई ना। हमारा तो यही तो मकसद है कि हमारा जो डैम है वो इतना वो मैनेज करें कि हम उस लेवल पे आ सके कि हम एक्सपोर्ट करें। उल्टा हम आहिस्ता आहिस्ता जो है हम मोहताज होते जा रहे हैं किसी और। हमारे हुक्मरान, हमारी जो एलीट क्लास है या हमारे बड़े लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, जब तक कि वो अपनी राहें दुरुस्त नहीं करेंगे ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनने लगेगा। आप देखिए कि हर एक सिस्टम नरेंद्र मोदी साहब को भी अगर हम देखते हैं, वो भी कोई आसान काम नहीं है हुकूमत चलाना। चले एक उनको मौका दिया गया है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। काफ़ी टाइम से वो वहाँ हैं, हर एक इदारा वहाँ पर भी बना हुआ है, हर एक सिस्टम है। क्या कहते हैं वहाँ के इदारे उनका बात मानते हैं उनकी, फिर ही तो सारी बात है। एक सिस्टम बड़ी बेहतरीन तरीके से चले फिर ही तो बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट किसी को भी काम नहीं करने देती। हर 3 साल बाद नई गवर्नमेंट, हर 3 साल बाद नई गवर्नमेंट, वो जितने प्रोजेक्ट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, अगली गवर्नमेंट अपने लगाती है, वो कोई भी आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। वहाँ पे देखे वो मोदी, हम उसको फासिस्ट कहते हैं, लेकिन अभी उसकी सेकंड टर्म है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। आप देखें ये बड़े उनके लिए एक एजाज़ की भी बात है, और वैसे भी वो तो हीरो कहलाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस तरह से उनका डैम बनाना, और इन्वेस्ट उसमें थोड़ा नहीं होगा, बड़े हिसाब से इन्वेस्ट होगा, और इन्वेस्टर जो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पर जो है इन्वेस्टर बिल्कुल लो होते जा रहे हैं। वो इस वजह से कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, अदालतें वहाँ पे इंसाफ करती हैं। यहाँ पे इंसाफ कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा, हमें, मुझे मिलेगा, अमीर आदमी को मिलेगा यहाँ पे इंसाफ। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक इन्वेस्टमेंट मुल्क में कभी नहीं आएगी। अच्छा, आप कहते हैं कि मतलब रूल ऑफ लॉ का जो है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप कहते हैं कि अगर हमें ग्रिप मिल जाती है तो हम आने वाले मुस्तकबिल में कुछ बेहतर कर सकते हैं? सभी इदारे हैं गवर्नमेंट के, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट अगर आपके पीछे अपने काम पे लगी रहे ना, वो इन्वॉल्वमेंट ना करे सियासत में, सियासतदानों को अपना काम करने दें, और फिर 5 साल बाद देखेंगे अवाम किसको चुनती है, किसने सही काम किया है, उसी को लाएगी, तो बेहतर हो जाएगा मुल्क आपका। क्योंकि आप देखिए हमारे जो, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, उसकी वजह से सारा काम डिपेंड इलेक्ट्रिसिटी पे भी है। हम अंधेरे में तो नहीं काम कर सकते, और उसके ज़रिए मशीनरी है प्रॉपर एक तरीके से चल रही है। तो क्या कहते हैं डैम का काम किसी तरफ जा रहा है, वो कुछ आगे लाएमल होगा उस पर कि नहीं होगा? मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि आपका अपना मीडिया देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो दिन रात
इमरान खान इमरान खान इमरान खान, कभी आपने महंगाई, कभी आपने डैम, कभी इसके अलावा कोई बात सुनी हो हाँ। तो फिर ही है ना, हमें पता ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी तक तो इमरान खान ही है बस। मतलब यह है कि उसको हम मतलब प्रमोट नहीं किया जा रहा है कि अगर डैम एक चीज़ नहीं बन रही है तो उसको दिखाया जाए। फिर वो अक्सर ये होता है कि वो चीज़ वो कभी पाबंदियाँ भी लगती थी, भाई ये चीज़ ना दिखाई जाए, हुकूमत के खिलाफ ना कुछ इस तरह से किया जाए, तो फिर ये मामला तो फिर ख़राबी की तरफ जाएंगे, कोई बेहतरी तो जो हो नहीं रही। मुझे लगता है अगले 75 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। आप बिल्कुल, आपने बात 75, आप देखें 75 साल होने जा रहे हैं। अगर इस तरह हम डरते रहे तो इंडिया हमारे से आगे 20 से 30 साल आगे है, तो वो और मज़ीद आगे चला जाएगा। फिर आप बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को तो आप छोड़ दें। आप बांग्लादेश आपसे एक साथ ही अलग हुआ था, वो कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं। हाँ, अभी श्रीलंका में जो हालात है, अभी उसको आप दे 5-10 साल, वो भी फिर ऊपर चला जाएगा। हम वहीं पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे सिर्फ तो नीयत नहीं है हाँ, हमारी। बिल्कुल। क्या कहते हैं यहाँ पर जो आगे कुछ डैम के मामला हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है इंडिया में बढ़ने जा रहा है, वो भी चाइना बॉर्डर के साथ। ये एक उनके लिए भी बड़ी ज़ाहिर बात है, चाइना बॉर्डर के साथ भी उनकी बातचीत हुई होगी, ऐसे तो उन्होंने अलाउ नहीं किया होगा। उनका उन पर ट्रस्ट और एतमाद है तो है ना, यहाँ पर तो ट्रस्ट और एतमाद इन्वेस्टर्स का भी खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं है। आप चाइना का आप सी पैक ही है ना, खाली एक वो रोड बना रहे हैं उसके ऊपर, उसके बाद अभी तक क्या इम्प्रूवमेंट है, कुछ भी नहीं हुआ। तो डैम तो बहुत दूर है। बात वही है ना कि जब तक वहाँ के अदारे इंसाफ करते हैं ना, उनको पता है कि यहाँ पे इंसाफ होगा, कोई धोखा नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। यहाँ पे तो कोई पता ही नहीं है, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। डैम क्या, आप बिल्डिंग बना ले, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा बाहर से आके। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं आगे हालात कुछ हो सकते हैं बेहतर अगर तो कोई हुकूमत स्टेबल हो जाती है, अगर इदारे प्रॉपर मैनेज हो जाते हैं, तो कोई डैम की तरफ बात ली जाए। हो सकता है हमारे इस बात करने से कोई डैम की वजह तवज्जो आ पाए, इस तरह हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर ये आपस में लड़ने की बजाय मिल बैठ के मुल्क का सोचे, अवाम का सोचे, ना कि अपना, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहेंगे जो डैम बनने जा रहा है चाइना का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चाइना बॉर्डर के साथ इंडिया का जो डैम बनने जा रहा है, ये एक बड़े अचीवमेंट की बात है। हाँ, बिल्कुल है तो अचीवमेंट हुआ, लेकिन हमारे लिए बाइश शर्मिंदगी है कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन हम कुछ नहीं बना सकते, ना बनवाए हैं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या करते हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ रेगुलर। ठीक है, क्या नाम है आपका? हसन अरशद मेरा नाम। हसन, अगर हम बात करते हैं तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। तो कभी दिन में लाइट भेज देते, कभी रात में लाइट भेज देते, तो क्या सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, क्या ख़राबी है, किस वजह से ये इस तरह हो रहा है? जी इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं कर जी जी ये एक मेजर इशू है हमारे पाकिस्तान का और करंट इशू है, ठीक है। तो इसको हल करना चाहिए। इसकी सबसे जो बड़ी आपने वजह पूछी है वो यही है कि पाकिस्तान में जो डैम्स हैं इनकी तामीर नहीं हो रही। इनमें पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं कि जो पॉलिटिकल सियासतदान हैं वो अपने अख्तलाफात की वजह से या इस तरह के जो है ना, ये पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाह रही है अपना नाम बनाने के लिए, या इस तरह के जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं उनकी वजह से ये डैम नहीं बन रहे और जो उनका खर्चाना है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, पाकिस्तान की आवाम को। बिल्कुल। तो देखें ये तो बात नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बरक्स हम देखते हैं इंडिया को, इंडिया जो है अब चाइना बॉर्डर के साथ जो है डैम बनाने जा रहा है, तो क्या कहेंगे, इतना बड़ा इकदाम, वो इतना बड़ा स्टेप ऐसे ले रहे हैं, आगे ही वो जो है तरक्की में बड़े ज़बरदस्त हैं, उसके बाद आवाम के लिए ये स्टेप। जी आप इंडिया के भी एक डैम की बात कर रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया अभी तो एक डैम बना रहा है, लेकिन उससे पहले आज़ाद जो मकबूजा कश्मीर है, जो उनके मुताबिक, जो हमारे मुताबिक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसमें भी डैम बना चुका है, ठीक है ऑलरेडी। जो आप ये देखिए हर एक चीज़ जो है, हर एक जो इलाका है, चाहे आप बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, हर एक जो है तरक्की की तरफ गामजन है, ठीक है। डैम्स पे गौर करें, बना रहे हैं। बेसिक मेरा ये है कि आप जो है यहाँ पर क्यों नहीं तरक्की हो पा रही। हमने देखा था डैम्स के लिए, सुना था बड़ा फंड आया, तो वो कहाँ गया? जी फंड के आपने बात की, तो फंड के हवाले से मैं ये भी क्लियर कर दूं कि एक आपने पहले जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने डैम के हवाले से फंड इकट्ठा किया था। तो उन्होंने कैंपेन चलाई, लंदन, अमेरिका, यूएसए, वहाँ के जो फ़ौरन पाकिस्तानी थे उन्होंने, और जो पाकिस्तानी जो इधर मौजूद हैं, हर एक बंदे ने जो पैसे जो हैं उनको दिए थे, ठीक है। इस हवाले से एक तो ये इशू आ गया कि जो है ना, हमारे जो बड़े से बड़े लेकर छोटे से छोटे तक ये चोर आपस में मिले हुए हैं।
इनमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पॉलिटिकल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनका सबसे बड़ा हाथ है। उसके बाद जो है ये हमारे ब्यूरोक्रेसी और उसके अलावा ये जितने भी आपको बिल्कुल। तो क्या कहते हैं इस तरह जो है हमें इंडिया के अगर हम सारे मुल्क की बात करें वहाँ तो इस तरह देखने को नहीं मिलता कि कोई इस तरह का हक जो है इस तरह से मारे। आप ये देखें वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब को काफ़ी साल हो गए वो टिके में, उनको मौका दिया गया है, एक प्लस पॉइंट उनके लिए है। एक के बाद एक वो तरक्की कर रहे हैं। अब चाइना के साथ वो ये बना रहे हैं डैम, चाइना बॉर्डर के साथ, जाहिर बात है उनसे भी ताल्लुकात उनके बड़े बेहतरीन हैं। तो क्या कहते हैं वो किस तरह से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं? देखें, कोई भी वर्क करने के लिए कंट्री में कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, उनका ये है कि कोई बंदा गवर्नमेंट में आता है तो उसकी टांगें नहीं खींची जाती। ठीक है, ये पाकिस्तान का आपको पता ही है कि एक बंदा चलो चुन लिया गया, मैं किसी की नहीं बात कर रहा, ना मैं PTI ना नून लीग, मैं किसी का नहीं। ठीक है, मैं एक न्यूट्रल होकर राय दे रहा हूँ कि कोई भी बन गया तो उसको उसका काम करने दे, जो उसका टर्नओवर है उसको पूरा करने दे। इंडिया में तरक्की की वजह यही है कि उनकी टांगें नहीं खींची जाती, रेसिज्म नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, अगर वो कोई बन गया उसको एरा उसका पूरा करने दिया जाता है, वो उसने जो मंसूबे सोचे होते हैं वो पूरे करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात किया। तो क्या कहते हैं आने वाले हम कुछ मुस्तकबिल में देख सकते हैं कि यहाँ पर डैम का कुछ लाएअमल हो सकता है और हमें भी कुछ इस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो अभी 1/3 हिस्से में सैलाब आया, फ्लड आया, तो उसके बाद भी अगर इस आवाम की या इस पॉलिटिशियंस की आंखें नहीं खुली तो मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर भी इनको एहसास होगा। ये पाकिस्तानी अवाम जब तक जाग ना जाए, इनको अपना एहसास ना हो जाए, तब तक अल्लाह ताला भी फरमाता है कि हम उसको जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, और जैसी राय होती है हम उन पर वैसा हुक्मरान तैनात करते हैं। अच्छा, ये देखिए मेरी बात सुने, जब जब पानी नहीं होता, ठीक है, वो कहते हैं कोई पानी नहीं है डैम्स के, वो कहते हैं ना ऐसा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब पानी आता है तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया ये वो, तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं? बेसिकली हमने देखना हमारा यहाँ पर हालात कैसे ठीक हो, हमने इल्ज़ाम तराशियाँ थोड़ी करनी है। यही तो बात है, हमारा जो पानी ग्लेशियर से आता है वो ही सेव नहीं किया जाता। आपको लगता है ये नहीं पता कि कौन सी कितनी रेशो जो हमारी पानी की है, जो साफ़ पानी की है, वो हर साल समुंदर में चली जाती है। ठीक है, खारे पानी में वो अगर उनको स्टोर किया जाए, एक डैम बनाने के 2 मेजर बेनिफिट है। एक ये कि सैलाब नहीं आएगा, ठीक है, वो पानी स्टोर किया जाएगा, और दूसरा जो हमारा पानी, हमारे ग्लेशियर्स का पानी है, ये जैसे आपको पता है अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ रही है, अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री से साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 4 डिग्री तक जाएगा, 1 डिग्री से। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तब तक ग्लेशियर से बर्फ़ भी कम होती जाएगी। तो एक ये बहुत सीरियस इशू है। अगर इसको अभी टैकल ना किया गया तो इन फ्यूचर आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप अभी तो आप करते हैं ना कंपैरिजन हम उस मुल्क से, फिर आपका कंपैरिजन आपकी पॉवर्टी से होगा। ठीक है, आपका जो मुकाबला होगा वो आपकी आवाम आपको नोच खाएगी। ठीक है, आपने भाई बड़ी अच्छी बात की है कि देखिए आपने हर एक पॉइंट नोट आउट कराया कि अगर पानी का होता है, अगर ग्लेशियर से आता है तो किस तरह उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या आपने पॉइंट आउट भी बड़ा अच्छा नोट करवाया। अगर समझने वाले के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो आप क्या देखते हैं इंडिया को इस टाइम आगे, आप कहाँ पर देखते हैं? आप देखें उनके लिए कोई मुश्किल क्यों बनाना, उन्होंने डैम बनाना कोई मुश्किल नहीं है। वो तो वैसे ही जो है वो 200 यूनिट जो है बिजली वैसे ही फ्री दे रहे हैं। कहीं ऐसे उनके शहर हैं जहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या कहते हैं वो आगे एक्सपोर्ट तो नहीं करने लग जाएंगे आगे फ्यूचर में? वो ये ना हो कि वो लोग वहाँ से लेना शुरू कर देंगे। जी, ऐसा क्यों नहीं होगा। ये जिन इलाकों तक ये देखें, जैसे हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान में भी एक इलाका है छांगा मांगा की तरफ, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि चंद घर ऐसे हैं कि जो सोलर सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है थोड़े बड़े स्केल पे, वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सर्दियों में सेल करते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल उधर इंडिया में ले लें कि अगर वो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट रखते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आज आप गौर करते हैं कि 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ जो होती है तो दुनिया का जो काम है वो सारे बंद हो जाते हैं और निज़ाम दरम बरम हो जाता है। हमारी मशीनरी, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारा सब कुछ, इसका इन्हिसार हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे है। और इंडिया क्यों नहीं सेल करेगा? इंडिया अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है, तो फिर जो डिमांड होगी अदर कंट्रीज़ की, अगर उनको कम रेट पे मिलेगी तो वो उसके परचेज़ ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो क्या कहते हैं आगे मुस्तकबिल में जाके कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं हमारे हालात? तो
यही है कि अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, पॉलिटिशियन से हमें कोई कोई इनसे तवक्को नहीं हमें। जो अल्लाह कर दे, अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान भेजे या हमारी जो राय है इसको झंझोड़ दे, जगा दे, इस्लामी असूलों पे अमल करने की तौफीक दे दे, तो यही फिर यही चीज़ मामला सारे सही हो ठीक हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अली स्टैन। अली, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो इस टाइम जो है इधर पाकिस्तान में करंट हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी हमारी कहाँ चली गई है? अगर कुछ जो है कुछ बेहतरी अगर हो सकती है तो किस तरह से हो सकती है? क्यों इतने हालात हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से ख़राब होते जा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये शॉर्टेज ऑफ डैम है, हमारे पास डैम नहीं है और हमारे पास कुछ भी रिजर्व नहीं पड़ा, ठीक है। क्योंकि डैम हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें हम वाटर स्टोर कर सकते हैं। हमारे लिए जो ये फ्लड के मसले आते हैं, ठीक है, हमें जो सैलाब के मसले आते हैं, हम उनसे भी बच सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो हमारे पास पानी रिजर्व होगा उससे हम उसे काफ़ी ज़खायर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आपको जैसे पता चल गया है हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो ड्रैग कह रहे थे वो इंडिया से आया, वो हमारे नुकसान ये वो, तो इस तरफ क्यों नहीं जाता कि हम उसको इस्तेमाल करें? और आपने कहा है कि हमारे इतने पैसे नहीं है हमारे पास रिजर्व पड़े हुए, तो डैम के लिए तो फंड भी इकट्ठे हुए हैं। डैम के लिए फंड इकट्ठे हुए हैं, बट ये है कि हमारे पास जो हमारी पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, उनमें से फिर उनका जो पेट है वो भी उन्हीं जो फंड्स वगैरह होते हैं उनसे भरता है, ठीक है। तो इसी तरह है कि अगर वो इंडिया ड्रैग भेज रहा है हमारी तरफ, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे ये है कि हम उसे रिजर्व करें, उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। बट हमारे पास क्योंकि वो रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास कुछ रिजर्व पड़ा ही नहीं है जिससे हम उसको जो है वो स्टोर कर सकें या कुछ फ़ायदा ले सकें। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सुनाने वाली हूँ कि इंडिया जो है चाइना बॉर्डर के साथ है, वो बनाने जा रहा है डैम। तो क्या कहेंगे, उनको तो आगे ही वो बड़े ज़बरदस्त हर तरीके से जा रहे हैं। वो तो 200 यूनिट जो है वो फ्री भी कई इलाकों में बिजली दे रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है, वो उनका इस तरह से काम करना, ये इकदाम कैसा है आपके लिए? मेरी नज़र में तो वो उनकी कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक सो कि इट्स वेरी गुड थिंग्स फॉर देम, बिकॉज अगर हम देखा जाए डैम के हवाले से, तो डैम में काफ़ी चीज़ें आती हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, उसमें रिज़र्व है, आप वाटर रिज़र्व कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि इंडिया में एक तो ये कि उनको ये बचेगा कि उनका जो फ्लड कंट्रोल है वो होगा, ठीक है, और सेकंड उनके रिज़र्व होंगे, ठीक है। अगर उनके पास रिज़र्व इकट्ठा होता है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर वो उनकी मुल्क में ही पूरी होती रहे, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कहते हैं, वो आगे इन फ्यूचर जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट तो नहीं होगी, सेल आउट हो कहीं और ममालिक में करना शुरू? आई थिंक सो कि हो सकती है, एक्सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि जब उनके पास ज़खायर अपने पूरे हो जाएंगे, उनकी अपनी ज़रूरियात पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो उसे सेल आउट करेंगे आगे। वो बड़े अमेजिंग तरीके से आप देखें आगे जा रहे हैं, हर एक चीज़ में प्रोडक्शन देखें, आईटी देख लें। अब ये नेक्स्ट जो है उनका ये वाला इकदाम बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। आप कहेंगे चाइना बॉर्डर के साथ बना रहे हैं, ऐसे तो उनकी ज़ाहिर के साथ बातचीत होगी, अलाउ से ही ऐसा हुआ है। तो क्या कहते हैं, उनके चाइना के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इंटरनेशनली भी उनके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो क्या ऐसी खास बात है उनकी? खास बात यह है कि वो अपने मुल्क का सोचते हैं। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो जैसे भी हैं, जिस तरह से, बट अभी फॉर द टाइम बिंग अगर हम देखें तो दे आर थिंकिंग फॉर देयर ऑन कंट्री, ठीक है, वो अपनी कंट्री के लिए देख रहे हैं। तो आई थिंक सो यही उनके जो है वो कामयाबी का राज है कि वो अपनी कंट्री के लिए सोच रहे हैं और अपनी कंट्री को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपना उनके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को वो प्रमोट करते हैं। और आई थिंक सो कि द प्रमोशन इज़ वेरी बेस्ट थिंग फॉर देम, कि वो प्रमोट करते हैं चीज़ें। बड़ा ज़बरदस्त आपने बात किया। अच्छा, आप ये बताएं कि अब जो है पाकिस्तान का आप कैसे कहते हैं, यहाँ पर को आगे फ्यूचर में जाके डैम के कुछ हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर हुकूमत को स्टेबल हो जाती है, इनको इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? आई थिंक सो जो इस डैम ना बनने की वजह है ना, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर डैम बनता है तो आई थिंक सो इट विल टेक मोर देन 5 years, ठीक है। जब ये 5 साल लेगा तो इसमें डैम नहीं बनता। उसकी ये वजह कि इमरान खान साहब का अगर दौर आया तो वो डैम नहीं बनवाएंगे कि मेरे 5 साल में काम होगा, तो नेक्स्ट 6 साल जो होगा वो अगर नून लीग का हो गया तो ये ना हो कि उनकी हुकूमत में डैम बन जाए और उनका नाम आ जाए। और नून लीग इसलिए अपने 5 साल के दौर हुकूमत में डैम नहीं बनवाएगी कि अगर हमारा 5 साल का दौर हुकूमत खत्म होगा तो 6ठे साल में कोई इमरान खान का दौर आ गया तो उसमें डैम ना बन सके। और यही तो काम फिर वो यही कह रहे कि नाम का यहाँ चक्कर है, तो काम तो पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, इस काम के लिए मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज़ ओनली वन पॉलिटिशियंस हु वर्क फॉर द कंट्री, ठीक है, वो अपने लिए आते हैं, अपने लिए जाते हैं, और यही सीन है यहाँ पे चल रहा। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सैयद हारिस, अगर हम बात करते हैं डैम के हवाले से, तो क्या कहते हैं यहाँ पर जो डैम नहीं बन पा रहा है, क्या वजह है? उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के बड़े इश्यूज़ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, इमरान खान साहब जो हैं वो डैम के पैसे फ़ंड वगैरह तो उन्होंने बहुत इकट्ठा किया। हाँ जी, सुनने में आया था कि बड़ा फंड इकट्ठे हुए हैं, तो डैम क्यों नहीं तकमील पे पहुँच सका? ये अब वही बेहतर जान सकते हैं। पैसे तो बहुत इकट्ठे होते, हमने भी कई बार वो
ऐड चलता था ना कि 10 रुपये डैम के लिए जमा करवाएं, वो अक्सर हम फ्रेंड्स कॉलेज वगैरह में, कॉलेज से भी बहुत फंड इकट्ठा होकर इस बारे में गया, ठीक है। तो लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बन क्या सका। कहते हैं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम कैसा है? सुबह भी लाइट जा रही है, दिन भी लाइट जा रही है, तो सारा निज़ाम खराब हुआ हुआ है। 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा जाती है, गर्मी में शदीद बुरा हाल है। तो उसके बावजूद भी कोई तवज्जो जो है डैम पे नहीं दी जा रही है, ऐसा ही इस है। तरह ही है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो जो है चाइना बॉर्डर के साथ डैम बनाने जा रहा है, अपने मुल्क अवाम को जो है मुल्क को बड़े फैसिलिटी करने जा रहा है, फैसिलिटीज़ देने जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जी वो तो अपने मुल्क का फ़ायदा सोच रहे हैं, इस तरह हमारी हुकूमत को भी करना चाहिए कि हमारे लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात का सामना करना बिल्कुल, पड़ेगा आप ये इनको। देखिए एक जो हुकूमत होती है वो हर एक तरीके से सोचती है। अब जो उधर जो है डैम बनने जा रहा है बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ, ज़ाहिर पता उनके चाइना के साथ भी ताल्लुकात बड़े बेहतर हैं। क्या कहते हैं इन फ्यूचर जो है वो हो सकता है कि हम फिर उनसे लेंगे बिजली, हमारा कोई हल नहीं होगा, हम नहीं बना सकते, ये ना हमें उनसे लेनी पड़ेगी। नहीं, हुकूमत को तो चाहिए जो पैसे इकट्ठे हुए हैं डैम बनाना स्टार्ट करें, ताकि हम आगे किसी को हम मोहताज ना हो, ठीक है, किसी और मुल्क से, बल्कि हमें दूसरों को सपोर्ट करनी चाहिए, उल्टा दूसरों से सपोर्ट नहीं लेनी बिल्कुल, चाहिए। तो क्या कहते हैं कि इस तरह के अगर वो डैम बना रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें होने जा रही है, तो जाहिर बात है कि उनमें ऐसी क्या खास बात आप देखते हैं कि हर इन्वेस्टर जो है उनकी तरफ जा रहा है? बस ये तो नरेंद्र मोदी को अगर देखते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे लीडर को भी चाहिए ना कि वो मुल्क को अपने साथ साथ लेके चलें, सिर्फ अपना बजट ना देखिए, ताकि हमें आगे मुश्किलात का सामना ना करना पड़ सके। बिल्कुल, तो आप क्या आपका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो है डैम प्रॉपर अगर बनता है तो यहाँ पर अगर वो 5 सैलाब या पानी आता है वो उसको इस्तेमाल करने के बजाय वो कहते हैं कि इंडिया ने छोड़ा फिर नहीं, वो फिर डैम में स्टॉक हो सकता है। अगर डैम हमारा तैयार हो जाता है तो इंडिया की तरफ से जो पानी आता है वो बल्कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मतलब ये है कि उसको हम स्टॉक करके तो उससे हम कुछ इस्तेमाल कर बिजली भी बना सकते हैं और भी बहुत से काम आ सकता है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं इन फ्यूचर जो है हम कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए लग सकते हैं? और आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इतनी बेहतरीन जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट ये बनाना जा रहे हैं डैम का बना लिया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ कहें इंडिया को। मैं यही कहना चाहूँगा वो अपने मुल्क के बारे में अच्छा सोचा है, तो हमारे लीडर को भी हमारे मुल्क के लिए सोचना चाहिए कि डैम बनवाएं और हमारे आने वाली मुश्किलात को आसान करें, क्योंकि रिसर्च से भी साबित हो रहा है कि आने वाले दौर में पानी की बहुत कमी हो जाएगी। जी, तो जाहिर पता अभी जैसे भी अगर फ्लड वगैरह तूफान वगैरह भी आता है, इस तरह आ रहा है, तो वो उसको सेव करें ताकि उसको काम ले जाहिर सकें है ना। वो हमारे सेव करें पानी, जिससे हमें काम आए हमारे वो। बिल्कुल, तो आपने ये शुरू में बात की कि बड़े फंड्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं, तो हर जगह से वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसके लिए टाइम भी होता है। तो इमरान खान साहब को जो पूरा टाइम नहीं दिया गया, वो तो 10 साल लगते हैं डैम बनने में, तो उनको टाइम ही इतना नहीं दिया गया। तो वो एक बार स्टार्ट तो करते ना, उन्होंने प्रॉपर सही स्टार्ट भी नहीं किया शुरू में, अब तक आधा तो बन चुका होना जब 5 साल की हुकूमत में। बिल्कुल, हाँ, ये आपकी बात तो जाहिर बात है कि सही बात है। अगर तो चले स्टार्ट भी करते हैं, अगर थोड़ा रह भी जाता है तो नेक्स्ट हुकूमत फिर एक्सेप्ट नहीं करती, वो ये कहते हैं कि हमारा नाम लगना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट फिर आगे जाता ही नहीं है। ये क्या वजह है? नहीं, वो अगर आपस में बैठ के मशवरा कर लें तो फिर चला भी जाता है ऐसे। तो भाई यही तो बात है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती, तो किस तरह से इनकी लड़ाइयाँ खत्म? बस हर लीडर अपना देखता है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता, जो आता है वो अपना ही सोचता है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे जो नेक्स्ट आए उसको प्रॉपर इस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ये ध्यान देना चाहिए, इससे पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा, उसके अपने मुल्क को ही फ़ायदा बिल्कुल, होगा। आपने बात की फ़ायदे की। अब देखिए इंडिया ने जो जिस तरह ये काम किया है, जो भी प्रोजेक्ट्स वो बना रहा है, उसमें उसके अवाम का ही फ़ायदा है, उनकी इकॉनमी का ही फ़ायदा है, और बड़े अच्छे अंदाज से वो लेके हर एक चीज़ को चल रहा है। तो अगर हम भी इस तरह से बड़े प्रॉपर तरीके से लें, चले कुछ ना भी करें, थोड़ा थोड़ा तवज्जो देना शुरू कर दें हर एक इदारा, तो क्या कहेंगे हम थोड़े बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमारे लीडर को चाहिए कि इस पे ध्यान दे, डैम बनवाए, जिससे हमें आगे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आने वाला दौर बहुत मुश्किल आ रहा है, जिसमें पानी की बहुत शदीद कमी बताई जा रही है साइंस की रिसर्च की तरफ से। तो आप क्या कहते हैं हमें जो है नरेंद्र मोदी साहब इस तरह से एक डैम का प्लान शुरू कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को भी उनसे थोड़ी सी, या अगर हम वैसी अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें इंडिया के साथ, तो हो सकता है कि थोड़ी बातचीत से थोड़ा सा काम शुरू हो सके, ऐसा हो सकता है थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए, या इससे लिहाज? नहीं, हम करना चाहें तो खुद ही कर सकते हैं, इंडिया से ताल्लुकात जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, को तो खुद ये फिर वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे भी नहीं है। नहीं, पैसे तो पहले ही बहुत कर्जा ले चुके हैं, ठीक है, पैसे तो बहुत आए, अब ये नहीं पता किधर गए हैं, किधर गए? मतलब किधर पैसे हैं, वो ये है कि लग नहीं रहे, वो हैं पैसे। लग नहीं रहे,
फंड भी बहुत इकट्ठा हुआ, बाहर के ममालिक से भी बहुत ज़्यादा पैसा आया है बिल्कुल, डैम लेकिन- के लिए। बिल्कुल आपने बताया, जैसे आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आए, तो इन्वेस्टर्स तो आते ही हैं। अब जो है इन्वेस्टर्स अब बिल्कुल हमें छोड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं अब हमने इन्वेस्ट नहीं करना, वो डायरेक्ट इंडिया जा रहे हैं। जाहिर बात है तो उनको फ़ायदा ही हो रहा है, बिल्कुल उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पे नुकसान हो रहा है। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तो क्या कहते हैं कि हम जो है किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अगर यहाँ हुकूमत बन जाती है? चलें फॉर एग्जांपल यहाँ किसी की हुकूमत अच्छी आ सकती है, आ जाए तो उनको क्या कहेंगे कि पहले किस पे तवज्जो दी जाए, थोड़े अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, डैम पे, ताकि हमें थोड़ी बिजली की सहूलत। नहीं, जो काम बीच में रुके हुए हैं, अब सबसे पहले तो बिजली का बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, जिससे हमारी पढ़ाई पे भी इशू आ जाता है, जिसकी वजह से अदारों ठीक है। में पढ़ाई के ज़ाहिर है, दौरान। बिजली का अब हर एक चीज़ पे काम है, बिजनेस में हर एक चीज़ में। अब सारा बंद होगा तो कारोबार भी नहीं चलेगा। जी, टेक्नोलॉजी का दौर है, आधी दुनिया तो नेट पर चल रही है, लाइट नहीं आएगी तो नेट भी नहीं चलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। तो क्या कहते हैं कि हम कि आप सबसे पहले तो ये कहें कि बिजली को जो वो डैम को जो काम उस पर जो किया जाए। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले डैम पर फोकस करें, उसको कंप्लीट करें, फिर अपने बारे में सोचें, अपने मुल्क के बारे में पहले सोचें। ठीक है जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।